કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પ્રથમ કવિતા ઇતની શક્તિ હમે દેનદાતા માં આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કાવ્યની સમજૂતી અને શબ્દાર્થની સમજૂતી મેળવી હતી. હવે આપણે આ બીજા વિડીયોની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ કરીશું પાઠ્યપુસ્તકમાં રહેલા અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો, જેમાં આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ अभ्यास। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, मन का विश्वास कमज़ोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब है, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। साधारण आदमी नहीं दे रहा है, इसलिए कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वो अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कभी कमज़ोर न हो, कम न हो। दूसरा प्रश्न, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों? तो जवाब है, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा है, सहमा सहमा सा है। कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं दे रही जो इन अत्याचारियों का सामना कर सके और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? जवाब है, हम जगत में शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है। जीवन में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हो रहे हैं। इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? जवाब है, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं, क्योंकि अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। पांचवा प्रश्न, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? तो सबसे पहले मधुबन का अर्थ हम समझेंगे। मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाए। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरती हुई वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कौंस में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका उपयोग
नीचे दी गए वाक्यों में जहाँ खाली स्थान है वहाँ करना है। राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह खेल में नहीं। तो हम राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। सुरेश को बुखार था, फिर भी वह स्कूल आया। कि मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार हम इस प्रश्न नंबर 2 में जवाब लिखेंगे। आगे तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। अभी यहाँ पर विषय दिया गया है, बारिश होनी चाहिए या नहीं। वे આજે આપણને વિષય આપ્યો છે તેના ઉપર આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે જો વરસાદ થવો જોઈએ કે ન થવો જોઈએ તો કેમ અને ન થવો જોઈએ તો કેમ। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है और है और बीमारियां भी बढ़ती है। तो इन दोनों वाक्यों पे दो मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उदित कह रहा है अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। हे इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजो और हमें आनंद कीजिए। दूसरा मित्र है संकेत, वो क्या कह रहा है तो देखिए, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो, बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, इससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। तो અહીં ઉદિત અને સંકેત નામના બે મિત્રો છે જે વરસાદ થવો કે ન થવો જોઈએ તેના ઉપર ચર્ચા કરી રહ્યા છે। ઉદિત કહે છે કે હે ભગવાન, તું જલ્દીથી વાદળોને મોકલ જેથી અમે ખુશ થઈ જઈએ। તો સંકેત એનાથી વિરોધી ભાષા બોલે છે કે શું તું વાદળોને બોલાવે છે, વરસાદ થાય કે તરત જ બધી જગ્યાએ શું થઈ જાય છે, કાદવ કીચડ કીચડ। એટલે ઉદિતે એને જવાબ આપે છે કે વરસાદ એ ભગવાનનું વરદાન છે, તેના કારણે શું થાય છે, આપણી ધરતી આપણી પૃથ્વી એ લીલોતરીવાળી બની જાય છે, ખેતરોમાં સારો પાક થાય છે અને આ વરસાદ
पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से भी मिलता है। तो उदित ने उसका जवाब दिया कि छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो। ઉદિત શું કહે છે? છઠ્ઠા ધોરણમાં આવીને પણ તું નાના બાળક જેવી વાતો કરે છે। अरे वर्षा का पानी ही तो नदी और कुएं में जाता है। अकाल में नदियाँ सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। ઉદિત એને સમજાવે છે કે તું છઠ્ઠા ધોરણમાં આવીને પણ નાના છોકરાઓ જેવી વાતો કરે છે। તું ભૂલી ગયો? આ વરસાદના પાણીથી જ નદી, તળાવ, કૂવાઓમાં પાણી આવે છે। દુકાળના સમયે નદીઓ અને કૂવાઓ સુકાઈ જાય છે તો એમાં પાણી ક્યાંથી આવે છે? ચોમાસામાં વરસાદ પડે ત્યારે તો પાણી આવે છે। संकेत, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होगा, गंदगी फैलेगी और बीमारियां भी बढ़ती है। સંકેત શું કે વરસાદ પડવાથી કીચડ થાય છે, ગંદકી ફેલાય છે અને તે ગંદકીના કારણે બીમારીઓ પણ ફેલાય છે। तो उदित कहता है, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीवन मुश्किल होगा। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ઉદિત શું કહે છે કે પાણી વગર તો આપણું જીવન મુશ્કેલ છે। પીવા માટે, નહાવા માટે, જમવાનું બનાવવા માટે, સાફ સફાઈ કરવા માટે તેમજ ખેતરોમાં પાકને સિંચાઈ માટે પાણીની જરૂરત પડે છે। સંકેત, અરે હા, પાણીને જ જીવન કહેવામાં આવે છે। ઉદિત, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। ઉદિત એને પ્રશ્ન કરે છે બધું સમજાવીને કે હવે તું બોલ કે વરસાદ થવો જોઈએ કે નહીં। તો સંકેત જવાબ આપે છે, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी सब शून्य है। એટલે કે સંકેત શું કહે છે? પાણી વગર બધું જ નકામું છે। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण, कुछ, હવે આપણને અહીં શબ્દ આપ્યો છે कुछ, તેના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે કે कुछ कपड़े गंदे हैं। એ પ્રમાણે આપણે અહીં અલગ અલગ શબ્દો આપ્યા છે જેના વાક્યો બનાવીશું। सुंदर, तो वाक्य है, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, गाय के 4 पैर होते हैं। उसका, उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दीदी को लाल गुलाब बहुत पसंद है। तीसरा, तीसरा कमरा खाली है। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो અહીં આપણે આ વાક્યો प्रश्न नंबर 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપણે અહીં ઉદાહરણ આપ્યું છે ખોડો ક અને એક આખો ક, જેથી શબ્દ બન્યો ક અને એના અક્ષર આગળ શબ્દ અક્ષર મૂક્યો છે ધ, એટલે કે શબ્દ બનશે ધક્કા અને તેનું વાક્ય શું બનાવ્યું છે અહીં? उसने मुझे धक्का मारा। तो એ પ્રમાણે આપણે આ સંયુક્તાક્ષર શબ્દની આગળ સંયુક્તાક્ષરની આગળ શબ્દો મૂકી અને વાક્યો બનાવવાના છે। તો અહીં આપણે આપ્યું છે ચ, એટલે કે એની આગળ આપણે ક મૂકીએ તો શું થાય? કચ્ચા। હવે કચ્ચા શબ્દનું વાક્ય શું બને? તો યહ કચ્ચા આમ હૈ।
પછી છે ત, એટલે કે આપણે શબ્દ બનાવીશું કુત્તા. कुत्ता वफादार जानवर है. આગળ જોઈએ ન, એટલે કે આપણે આગળ લગાવીશું અ, જેથી શબ્દ બન્યો અન્ન. તો અન્ન ખેત में पैदा होता है. ધની આગળ આપણે મૂકીશું બુદ્ધ, એટલે શબ્દ બનશે બુદ્ધ. તો यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है. ધ્વ, એટલે આપણે શબ્દ બનાવીશું विद्वान. यह विद्वान पुरुष है. श्व, એટલે કે આપણે શબ્દ બનાવીશું विश्व. विश्व में हमेशा शांति होनी चाहिए. ह्य, એટલે કે આપણે શબ્દ गर्मी है. પછી છે પદ્મ, શબ્દ બનશે પદ્મ, જેનું વાક્ય બનશે उसके चरण पद्म जैसे है. आगे है प्रश्न नंबर 6. इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए. तो હવે અત્યારે હાલ તો આપણી પાસે ઓનલાઈન શિક્ષણની અંદર ટેપ રેકોર્ડર તો છે નહીં, તો શું કરીશું, આ કવિતા તમે જાતે તૈયાર કરશો અને ગાવાનો પ્રયત્ન કરશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે અભ્યાસની સમજૂતી મેળવી, જે તમારે તમારા નોટબુકની અંદર લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ.